वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ज्योग्राफी के टॉप 100 सीरीज में आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ये इसका थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट पहले आ चुके हैं जिसमें हमने कुछ प्रश्नों को कवर कर लिया है। आगे के प्रश्नों को आज के वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ ऑप्शन जिसमें संस्थान दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है कि वो किस जिले में है, किस क्षेत्र में है। बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो यहाँ पर जो गलत है वो तीसरा हो जाएगा, गोरखपुर में नहीं है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, तो ये वाला एक जो टॉपिक है, इसे प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे जिसमें सारे संस्थान अनुसंधान केंद्र आपके कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो जो हमारी ये सीरीज चली है, इसमें यूपीपीसीएस आरओ डी एग्जाम या फिर यूपीपीसीएस आरओ और प्रीलिम्स यूपीपीसीएस सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न है। तो इससे आपको एक पैटर्न पता चल रहा है, टॉपिक पता चल रहे हैं, कैसे प्रश्न आयोग पूछता है और कहाँ से प्रश्न आयोग पूछता है। तो यही उद्देश्य है सीरीज़ का। इसके लिए आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, टॉपिक नोट करते जाए और पैटर्न भी आप एक हिसाब से देख लें कि कैसे पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ते जाना है और आपके ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पे भी कवर कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। ये पैटर्न जो है ये यूपीएससी का बहुत है और यूपीएससी को यूपीपीसीएस फॉलो करता है। तो ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको मैपिंग का हिस्सा मिलते हैं, मैप आप पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो उसमें आपके ये कवर हो जाएंगे, जैसे जॉर्डन और इजराइल, लेबनान और इजराइल, सीरिया और लेबनान, जॉर्डन और तुर्की। तो मध्य देश, मध्य पूर्व देश का हिस्सा नहीं है, वो देश हमें बताना है। तो जॉर्डन और तुर्की हो जाएंगे, ये नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। अब ये प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा। ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में अवस्थित है, ऑप्शन ही सही उत्तर है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यूरोप की राइन नदी, पहला कथन दिया गया है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों में के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है। दूसरा कथन है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, इसमें से सही कूट का हमें चयन करना है। तो इसमें से केवल दूसरा कथन ही सही है कि जो रॉटरडैम है इसका बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है, जबकि पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कुछ कथन है, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। दूसरा, ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र के पेरू का हिस्सा है। तो बिल्कुल इसको जल्दी से देखकर बताएं, कमेंट करके बताएं कि ये कहाँ पर अवस्थित है और इसमें पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह झील 4 देशों से घिरी है और यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, केवल दूसरा वाला सही है कि अफ्रीकी भ्रंश घाटी में यह अवस्थित है, लेकिन 4 देशों से घिरी है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। दूसरा कथन है, 1867 में रूसियों से इसको खरीदा गया था। तो अलास्का का जो ये क्षेत्र है ये रूसियों से खरीदा था और पहला कथन है ये तेल उत्पादक राज्य है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, सही कूट का हमें चयन करना था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब ये आपका सिर्फ एक, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ हम क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं, ये कोई रिवीजन सेशन नहीं है और यहाँ पर कुछ हम टॉपिक पढ़ नहीं रहे हैं कि आपको चीज़ें एक्सप्लेन करें। और मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज़ें खुद से ही सर्च करें। आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ पर भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आगे हम जो सीरीज़ चलाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उसमें भी कवर कराएंगे। इसके अलावा आप सारी चीज़ें, जैसे आपने आज के दिन में जो जो प्रश्न पढ़े उनको आप सर्च करें, वर्ल्ड मैप को खोलें, मैप में चीज़ों को देखें, तो एक साथ आप 4-5 चीज़ें देख पाएंगे और वो चीज़ें आपको याद होंगी, तो वहाँ से आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप चीज़ों को देखना एक बार शुरू करेंगे तो वो आपकी आदत भी बन जाएगी और ये आपके लिए बहुत आसान होगा फिर रिवीजन करने को। इसलिए मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ताकि आप खुद से मेहनत करें थोड़ी सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय एवं
सगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है? तो आपने भी पढ़ा था औषधीय संस्थान है, तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। अभी हमने जो एक जोड़ी मिलान वाला भी आया था उसमें भी लखनऊ वाला संस्थान पूछा गया था। अगला, इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप है और इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। बिल्कुल दोनों ही कथन सही है। सबसे बड़ा द्वीपीय समूह इंडोनेशिया है। दोनों ही कथन यहाँ सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टॉप 100 क्वेश्चंस जो हमारे ज्योग्राफी की थे उनको कवर कर लिया, जो प्रीवियस ईयर में पिछले 5-6 सालों में आर के एग्जाम में या फिर PCS में पूछे गए हैं। इस वीडियो में, इस सीरीज़ में इतना ही। इसके आगे हम दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्नों को पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बाद, और दूसरे सब्जेक्ट को हम लेंगे जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसके हम पढ़ेंगे, और हमारा जो मिसलिनियस के टॉपिक है उनको भी हमें कवर करना है। तो सीरीज़ कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। आगे आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं, और तैयारी करते रहें, जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैचेस ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, या फिर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 3 नंबर दिए गए, इनमें से किसी पर भी कॉल करके जानकारी ले लीजिए। Thank you for watching this video. Thank you so much.